वेलकम बैक टू कोडारियो, where लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। अगर आपको लगता है कि बुलियन अलजेब्रा सिर्फ फॉर्मूलाज या रूल्स याद करने का टॉपिक है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। इस वीडियो में हम हर कॉन्सेप्ट को जीरो से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा का एक फाउंडेशन टॉपिक। इस वीडियो में हम बुलियन एक्सप्रेशंस, एसओपी, पीओएस और कैनोनिकल फॉर्म्स को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, बल्कि ट्रूथ टेबल से कैनोनिकल एसओपी और पीओएस भी कॉन्फिडेंटली बना पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले मैक्स टर्म और मिन टर्म की वीडियो जरूर देखिए। प्रीवियस वीडियोज में हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझाया था। इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस बनाना सीखेंगे। इसलिए अगर मिन टर्म्स और मैक्स टर्म क्लियर होंगे तो आज का टॉपिक आपको और भी आसान लगेगा। चलिए अब बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे हम नंबर्स के साथ काम करते हैं, जैसे 5, 10, 25 या 100, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। यानी 0 का मतलब है फॉल्स, ऑफ या फिर नो, और 1 का मतलब है ट्रू, ऑन या फिर यस। कंप्यूटर के अंदर जो भी डिसीजन होता है, लाइट ऑन होगी या ऑफ, पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट, डोर अनलॉक होगा या नहीं, सब कुछ बुलियन लॉजिक के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। और इसी बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से हम बुलियन एक्सप्रेशन को लिखते और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? A Boolean expression is a logical expression formed using Boolean variables, Boolean constants and Boolean operators। इसका मतलब है Boolean एक्सप्रेशन एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जो सिर्फ एक आउटपुट देता है, 0 या 1, यानी या तो फॉल्स या फिर ट्रू। Boolean एक्सप्रेशन तीन चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, Boolean वेरिएबल्स जैसे a, b, c, x, y। सेकंड, Boolean कॉन्स्टेंट्स, सिर्फ दो वैल्यूज, 0 या 1। और थर्ड, Boolean ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे a प्लस बी, a डॉट बी, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, a प्लस बी विद इन ब्रैकेट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट विद इन ब्रैकेट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट विद इन ब्रैकेट c प्लस डी, a प्लस 1, a b प्लस 0 विद इन ब्रैकेट a प्लस 0 डॉट विद इन ब्रैकेट b प्लस 1। ये सब बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाहे एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो, उसका फाइनल आउटपुट हमेशा सिर्फ 0 या 1 ही होगा। अब सवाल आता है, बुलियन एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, टोटल 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, और इन दोनों के स्पेशल वर्जन्स होते हैं, जैसे कैनोनिकल एसओपी यानी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट और कैनोनिकल पीओएस यानी कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी और पीओएस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहते हैं और कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस को कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। अब शुरू करते हैं सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी एसओपी। अ बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कनेक्टिंग यूजिंग द प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड अ सम ऑफ प्रोडक्ट। चलिए नाम को ही डिकोड करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट टर्म्स। बुलियन अलजेब्रा में प्रोडक्ट का मतलब होता है वेरिएबल्स को एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करना, जैसे a डॉट बी, a कॉम्प्लीमेंट डॉट सी और a डॉट बी डॉट सी। ये सब प्रोडक्ट टर्म्स हैं। अब अगर हम इन प्रोडक्ट टर्म्स को और ऑपरेटर से कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। हर एक्सप्रेशन में सबसे पहले एंड से प्रोडक्ट टर्म बने हैं और उन प्रोडक्ट टर्म्स को और ऑपरेटर से कनेक्ट कर दिया गया है। इसी वजह से इसका नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब तक हमने एसओपी की डेफिनेशन समझ ली है। अब देखते हैं एसओपी को आइडेंटिफाई कैसे करें। ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसओपी की पहली कैरेक्टरिस्टिक, फाइनल ऑपरेशन इज और यानी प्लस। फाइनल ऑपरेशन हमेशा और या प्लस होती है। मतलब अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो लास्ट में अलग अलग प्रोडक्ट टर्म्स प्लस से कनेक्ट होंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म। हर टर्म एक प्रोडक्ट टर्म होती है। और प्रोडक्ट टर्म का मतलब क्या है? वेरिएबल्स एंड से कनेक्टेड हो। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट टर्म्स मे और मे नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल्स। हर प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल्स होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से एक्सप्रेशन जैसे a प्लस बी सी एसओपी एक्सप्रेशन है, लेकिन ध्यान दीजिए ये कैनोनिकल एसओपी नहीं है, क्योंकि पहले टर्म में सिर्फ a है और दूसरे टर्म में सिर्फ b और c है। इसका मतलब है पहले टर्म में b और c मिसिंग है और सेकंड टर्म में a मिसिंग है। हर टर्म में सारे वेरिएबल्स नहीं है। तो याद रखिए, अगर एक्सप्रेशन में एंड वाले टर्म्स प्लस से जुड़े हैं तो वो एसओपी है।
लेकिन अगर सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो स्टैंडर्ड एसओपी है, लेकिन कैनोनिकल एसओपी नहीं है। अब आते हैं एसओपी के अपोजिट कॉन्सेप्ट पर, प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी पीओएस। A Boolean expression consisting of some terms connected using the AND operator is called a product of sum। चलिए इसे भी नाम से डिकोड करते हैं। सबसे पहले सम टर्म्स। बुलियन अलजेब्रा में सम का मतलब होता है वेरिएबल को और यानी प्लस से कनेक्ट करना, जैसे a प्लस बी या a कॉम्प्लीमेंट प्लस c या फिर a प्लस बी प्लस c। ये सब सम टर्म्स हैं। अब अगर हम इन सम टर्म्स को एंड यानी डॉट से कनेक्ट करें तो बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए, a प्लस बी विद इन ब्रैकेट डॉट b प्लस सी। नेक्स्ट एग्जांपल, a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट विद इन ब्रैकेट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, a प्लस बी प्लस सी डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस c। यहाँ हर ब्रैकेट के अंदर और ऑपरेशन हो रहा है और ब्रैकेट्स एक दूसरे से एंड ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब देखते हैं पीओएस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, फाइनल ऑपरेशन इज एंड। फाइनल ऑपरेशन हमेशा एंड होती है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में अलग अलग ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट से कनेक्ट होंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, एवरी टर्म इज अ सम टर्म। हर ब्रैकेट एक सम टर्म होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स और से कनेक्ट होंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सम टर्म्स मे और मे नॉट कंटेन और वेरिएबल्स। हर सम टर्म में सारे वेरिएबल्स होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से a प्लस बी डॉट सी प्लस डी ये पीओएस है, लेकिन ये कैनोनिकल पीओएस नहीं है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में a और b प्रेजेंट है लेकिन c और d मिसिंग है, और दूसरे ब्रैकेट में c और d प्रेजेंट है लेकिन a और b मिसिंग है। इसलिए a प्लस बी डॉट सी प्लस डी स्टैंडर्ड पीओएस है, लेकिन कैनोनिकल पीओएस नहीं है। अब तक हमने एसओपी और पीओएस को समझा, लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैनोनिकल एक्सप्रेशन। A Boolean expression in which every term contains all variables exactly once, either complemented form or uncomplemented form, is called a canonical expression। Canonical का सिंपल मतलब है complete या standardized form। Canonical expression में एक golden rule फॉलो होता है, हर टर्म में सारे वेरिएबल्स एग्जैक्टली एक बार होने ही चाहिए, चाहे वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, लेकिन हर वेरिएबल एक ही बार आना चाहिए। अगर वेरिएबल्स a, b और c हैं तो हर टर्म में a, b और c तीनों होने ही चाहिए। अब कैनोनिकल एक्सप्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैनोनिकल एसओपी इज फॉर्म्ड यूजिंग मिन टर्म्स व्हाइल कैनोनिकल पीओएस इज फॉर्म्ड यूजिंग मैक्स टर्म्स। कैनोनिकल एसओपी मिन टर्म से बनता है, वहीं कैनोनिकल पीओएस मैक्स टर्म से बनता है। मैक्स टर्म और मिन टर्म का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। अब बात करते हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कैनोनिकल एसओपी। अ कैनोनिकल एसओपी इज अ एसओपी एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ मिन टर्म्स। कैनोनिकल एसओपी एक एसओपी ही होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, हर प्रोडक्ट टर्म सारे वेरिएबल्स कंटेन करेगा और हर वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार ही आएगा। याद रखिए, कैनोनिकल एसओपी मिन टर्म से बनता है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट ab कॉम्प्लीमेंट और ab ये सभी मिन टर्म्स हैं। नोटिस कीजिए, हर टर्म में a भी है और b भी है। a और b दोनों टर्म्स प्रेजेंट है और दोनों सिर्फ एक एक बार ही आए हैं और हमने इन्हें प्लस सिंबल से कनेक्ट किया है, तो ये कैनोनिकल एसओपी बन जाता है। इसी तरह से अगर तीन वेरिएबल्स a, b और c हैं, तो हर प्रोडक्ट टर्म में a, b और c तीनों होना कंपलसरी है। अब आता है बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल से कैनोनिकल एसओपी कैसे निकालें। आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि इसका सिर्फ 2 स्टेप रूल है। स्टेप 1, सबसे पहले ट्रूथ टेबल में सिर्फ उन रोज को सेलेक्ट करो जहां आउटपुट 1 हो। याद रखिए, एसओपी में हमेशा वंस को सिलेक्ट करना है। अब हम हर सेलेक्टेड रो का मिन टर्म लिखेंगे। मिन टर्म का रूल है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो वेरिएबल को एज इट इज लिख देते हैं। स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में 1 3 रोज में आ रहा है। अब हम हर सेलेक्टेड रो का एक मिन टर्म लिखेंगे। तो पहले 1 के लिए a और b की वैल्यूज हैं 0 और 1, तो इसका मिन टर्म होगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। सेकेंड 1 के लिए a और b की वैल्यूज हैं 1 0, तो इसका मिन टर्म हो गया a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड 1 के लिए a और b की वैल्यूज हैं 1 1, तो इसका मिन टर्म हो गया a डॉट b। अब सेकंड स्टेप देखिए, एडिंग ऑल द मिन टर्म्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। अब इन सारे मिन टर्म्स को
प्लस ऑपरेटर से कनेक्ट कर देंगे। तो एक्सप्रेशन आ गई a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये बन गया कैनोनिकल एसओपी। आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं हर एक टर्म में a और b दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। तो शॉर्टकट है सेलेक्ट द रोज वेयर आउटपुट इज 1, राइट द मिन टर्म्स एंड जॉइन यूजिंग द और ऑपरेटर। चलिए अब आपकी बारी। स्क्रीन पर एक ट्रुथ टेबल दी गई है। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और खुद कैनोनिकल एसओपी निकालने की कोशिश कीजिए। बस 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आउटपुट 1 वाली रोज को सिलेक्ट कीजिए। हर रो का मिन टर्म लिखिए और फिर उन मिन टर्म्स को प्लस से कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपने अपना आंसर निकाल लिया है तो चलिए अपना आंसर वेरीफाई कीजिए। हम कैनोनिकल एसओपी फाइंड कर रहे हैं और कैनोनिकल एसओपी के लिए इस ट्रुथ टेबल में f इक्वल टू 1 यानी आउटपुट 2 रोज में है, फर्स्ट और थर्ड रो में। चलिए अब हम इनका मिन टर्म लिख लेते हैं। तो पहली रो में a 0 है इसलिए लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट डॉट, और b की वैल्यू भी 0 है इसलिए लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरी रो में a 1 है इसलिए a को एज इट इज लिख देंगे और b की वैल्यू है 0 तो b को b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। फर्स्ट मिन टर्म बन गया a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट और सेकंड मिन टर्म बन गया a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब फाइनल स्टेप, दोनों मिन टर्म्स को प्लस ऑपरेटर से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन आ गई a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं कैनोनिकल एसओपी के अपोजिट कॉन्सेप्ट पर, कैनोनिकल पीओएस। A canonical POS is a POS expression consisting entirely of max term। कैनोनिकल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो मैक्स टर्म से बनता है और कैनोनिकल एसओपी की तरह यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, हर सम टर्म्स में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए और हर वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार ही पेयर होना चाहिए। चलिए एग्जांपल देखिए, a प्लस बी डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ब्रैकेट में a और b दोनों हैं और सेकंड ब्रैकेट में भी a और b दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है और दोनों वेरिएबल्स सिर्फ एक एक बार आए हैं। इसी वजह से ये एक्सप्रेशन कैनोनिकल पीओएस है। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल से कैनोनिकल पीओएस कैसे बनाते हैं। यहाँ भी सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ट्रुथ टेबल में सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करो जहाँ आउटपुट 0 हो। याद रखिए पीओएस में हमेशा जीरोज को सिलेक्ट करना है और हर सिलेक्टेड रो का मैक्स टर्म लिखिए। और मैक्स टर्म लिखते वक्त एक इम्पोर्टेंट रूल फॉलो होता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो वेरिएबल को एज इट इज लिखिए और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉलम में इनके मैक्स टर्म लिख लेते हैं, लेकिन मैक्स टर्म हमें सिर्फ उन रोज के लिए लिखना है जहां पर आउटपुट 0 हो। तो आप एग्जांपल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो में आउटपुट 0 है और यहाँ पर a और b की वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पर इसका मैक्स टर्म हो जाएगा a प्लस b। अब चलते हैं लास्ट रो में। लास्ट रो का आउटपुट भी 0 है और यहाँ पर a और b की वैल्यूज हैं 1 1, तो इसका मैक्स टर्म होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2, मल्टीप्लाई ऑल द मैक्स टर्म यूजिंग द एंड ऑपरेटर। अब सारे मैक्स टर्म्स को डॉट ऑपरेटर से कनेक्ट कर दो। तो एक्सप्रेशन बन गई a प्लस b डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया कैनोनिकल पीओएस। तो एग्जाम ट्रिक है, कैनोनिकल पीओएस के लिए सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करो जहां आउटपुट 0 हो, फिर उनका मैक्स टर्म लिखो और फिर मैक्स टर्म को एंड से कनेक्ट कर दो। अब फाइनल चैलेंज, स्क्रीन पर एक ट्रुथ टेबल दिया गया है। इस बार आपको कैनोनिकल पीओएस फाइंड करना है। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन बिना हेल्प के सॉल्व कर देते हैं तो समझ लीजिए कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस दोनों कॉन्सेप्ट आपको परफेक्टली क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अपना आंसर वेरीफाई कीजिए। इस ट्रुथ टेबल में 2 रोज हैं, दूसरी और तीसरी रो, जहाँ पर आउटपुट 0 है। अब हम इन रोज का मैक्स टर्म निकल लेते हैं। तो दूसरी रो में a और b की वैल्यूज हैं 0 1 और मैक्स टर्म में 0 वेरिएबल होता है, तो हम a को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और b की वैल्यू है 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए b को लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट। तो मैक्स टर्म बन गया a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तीसरी रो में a और b की वैल्यूज हैं 1 0, a की वैल्यू है 1 तो इसे हम a कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और b की वैल्यू है 0 तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे b। अब फाइनल स्टेप, दोनों मैक्स टर्म्स को डॉट से कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर आ गया a प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। अब तक हमने एसओपी और पीओएस दोनों को डिटेल में समझ लिया, लेकिन एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एसओपी और पीओएस में डिफरेंस बताइए। चलिए एक एक पॉइंट कंपेयर करते हैं। एसओपी में हम प्रोडक्ट टर्म्स यूज करते हैं जबकि पीओएस में हम सम टर्म्स यूज करते हैं। एसओपी की फाइनल ऑपरेशन प्लस होती है लेकिन पीओएस की फाइनल ऑपरेशन डॉट होती है। चलिए अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इस कैटेगरी में सिर्फ दो एक्सप्रेशंस आते हैं, एसओपी और पीओएस। एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन में सारी वेरिएबल्स होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। इसमें भी दो एक्सप्रेशंस होती हैं, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस। कैनोनिकल एसओपी मिन टर्म से बनती है, वहीं कैनोनिकल पीओएस मैक्स टर्म से बनती है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है, हर टर्म में सारे वेरिएबल्स एग्जैक्टली एक बार आने ही चाहिए। चलिए अब इन्हें हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन दी गई है a प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एसओपी है, लेकिन कैनोनिकल एसओपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में b मिसिंग है और कैनोनिकल फॉर्म में सभी वेरिएबल्स एग्जैक्टली एक बार अपेयर होने ही चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, अब इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये एसओपी एक्सप्रेशन है या फिर पीओएस एक्सप्रेशन है। a डॉट बी और a कॉम्प्लीमेंट डॉट सी ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं और इन्हें हमने प्लस से कनेक्ट किया है, तो ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है या फिर स्टैंडर्ड एसओपी है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये कैनोनिकल एसओपी भी है? तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म में देखो तो यहाँ पर सी मिसिंग है और सेकेंड टर्म में यहाँ पर बी मिसिंग है, तो ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एसओपी है लेकिन कैनोनिकल एसओपी नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। फिर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये एसओपी एक्सप्रेशन है या फिर पीओएस एक्सप्रेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सम टर्म है, इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट प्लस डी भी सम टर्म है, और अगर दोनों सम टर्म को डॉट से कनेक्ट करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड पीओएस है। अब चेक कीजिए क्या ये कैनोनिकल पीओएस है या नहीं। अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पर डी मिसिंग है, और अगर सेकंड टर्म में देखें तो यहाँ पर ए मिसिंग है, इसलिए ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड पीओएस तो है लेकिन कैनोनिकल पीओएस नहीं है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हर एसओपी एक्सप्रेशन कैनोनिकल एसओपी नहीं होता, लेकिन हर कैनोनिकल एसओपी एक एसओपी जरूर होता है, क्योंकि कैनोनिकल एसओपी एसओपी का ही एक स्पेशल या एडवांस फॉर्म है जिसमें हर प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल्स एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सिर्फ एसओपी होगा, कैनोनिकल एसओपी नहीं। इसी तरह से पीओएस के लिए भी एक बात याद रखनी है, हर पीओएस एक्सप्रेशन कैनोनिकल पीओएस नहीं होता, लेकिन हर कैनोनिकल पीओएस एक पीओएस जरूर होता है, क्योंकि कैनोनिकल पीओएस का ही एक स्पेशल या एडवांस फॉर्म है जिसमें हर सम टर्म में सारे वेरिएबल्स एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी पीओएस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सिर्फ पीओएस होगा, कैनोनिकल पीओएस नहीं। चलिए अब सिर्फ 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड एसओपी में प्रोडक्ट टर्म्स को और से कनेक्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड पीओएस में सम टर्म्स को एंड से कनेक्ट किया जाता है, कैनोनिकल एसओपी सिर्फ मिन टर्म से बनता है और कैनोनिकल पीओएस सिर्फ मैक्स टर्म से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कैनोनिकल फॉर्म्स में हर टर्म में हर वेरिएबल एग्जैक्टली एक बार आना कंपलसरी है। अगर आपको ये 4 पॉइंट्स याद हैं तो आप इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो कोडारियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज आपसे मिस ना हो। अब अगले सेशन में हम सीखेंगे एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड पीओएस को कैनोनिकल पीओएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड और ट्रूथ टेबल दोनों मेथड्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।